सर शराबबंदी पे आप चर्चा कर रहे थे, तो आपकी नज़र में क्या सर बिहार में जो शराबबंदी हुई है, वह सही है या गलत है? उससे आर्थिक नुकसान हो रहा है या सामाजिक फ़ायदा हो रहा है? बंद हुआ वो सही हुआ। इसको हम पूरा पूरा जोरदार समर्थन करते हैं, लेकिन जो चल रहा है वो समर्थन नहीं कर रहे हैं। कहीं भी दारू बंद नहीं है, कहीं भी नहीं। और क्या हुआ है कि पुलिस प्रशासन को कमाई बढ़ा दिया है, और गरीब जो 20 रुपये में दारू पी लेता था अभी 100 रुपये 50 रुपये पड़ रहा है। फर्क इतना ही पड़ा है कि रोड पर जो चल के धुमालो मचाता था लोग, वो थोड़ा कम गया है, यही हुआ है। लेकिन शराबबंदी नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि शराब पूरा पूरा बंद है, ये सच कहिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास न्यूज़ बढ़िया से दे लोग नहीं रहे हैं। अगर देते तो अपने कमान को मतलब जो है से सब चीज़ गृह विभाग उनके अथी में है, सब चीज़ को रोकते। लेकिन कोई कहीं सबके है चोरवा होके करके का नाम धरिए हमें ना, तो कहीं ना कहीं प्रशासन का भी इसमें मिली सबके सब है चोरवा हो के करके का नाम धरिए। प्रशासनो हथी ओकरा में और लोग हथी हमारा। हाँ, ये बात पक्का जान लीजिए। और हम अभी अपने थाना पर कुछ बोलना चाह रहे हैं। हमारे के यहाँ एक दरोगा थे अंगद पासवान, बहुत जल्दी सस्पेंड हुए हैं। क्या क्या मामला था? सस्पेंड नहीं होना चाहिए था, मुअत्तल होना चाहिए था। सच कहिए तो यहाँ जहिया पैर धरे, जिस दिन पैर धरे उस थाना में जितना भट्टेदार है उससे 2-2 हज़ार ईटा कमीशन ले करके पटना भेज दिए। अभी भी अगर जांच होगा ना, अभी भी जांच होगा तो ईटा जो है साचा में डलाता ना है, तो सब नंबर पकड़ा जाएगा कि हाँ कहाँ के ईटा है। एक ही बालू माफिया से मिलकर पार्टनरी कर रहे थे, अभी वो चल गए हैं ना, एको ट्रैक्टर नहीं चल रहा है हमें ना। कहे का मतलब है कि जनता कोई विरोध करता है कि अन्याय है, उसको आप कड़े कमान करके धमकी देते हैं जेल भेजने का। एक से एक लोगों का चौहाट बंद कर दिया, और इज्जत प्रतिष्ठे वाले लोग कौन हो गए। और इनका इतना एक तरह से अपराधी होता ना है, ये इतना अपराध में मतलब जो है से मगन हो गए कि इनको पैसा के अलावा हम दावा करके कहते हैं कि 2 लाख 3 लाख नाजायज पैसा महीना कमा रहे थे। कहीं एक वीडियो वायरल होगा था, ऑडियो, जिसमें एक महिला शिकायत करती है तो महिला के साथ अभद्रता करते हुए किसी के साथ अभद्रता करेंगे, ये एकदम बेलूरा है। हमसे एक बार बात हुआ था तो कहीं थे ना कि हम तो सब कुकर्म करके पुलिस में लियो ना पकड़ समझे, सब कुकर्म कर ले लियो है हमारा है ना, ऐसा बात बोल रहे थे। हम तो लगा कि मतलब एसपी महोदय के यहाँ जा करके शिकायत दे, लेकिन नहीं दिए, नहीं दिए। अभी हम सिरघाटी पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी जो हुए जी, हम उनको बधाई देते हैं। देते हुए ये कहते हैं कि इनका गहराई से जांच करें, और जांच कर अगर सही मानों में फकीरचंद का बात में अगर दम है तो कार्रवाई करें उन पर। मतलब जितने कार्यकाल रहे हैं, कार्यकाल का रहे हैं जांच होना जी, जांच होना चाहिए, जांच करें। अगर कोई किसी को मारे वाला दोषी है जी, लेकिन पिटाने वाला पर भी काउंटर केस करिए देना था इनका, कोची माल लेकर के। जायज को नाजायज, नाजायज को जायज बनाना, मतलब पैसा का धंधा था। और इनको अगर यहाँ से सजा बढ़िया से मिल गया तो शायद पटना के कोने कोने में भी जाएंगे तो चीज़ याद रखेंगे कि हम फलना जगह पर गए थे, ऐसा हमको सबक मिला है। तो हो सकता है लोग भी तो मिली भगत, यहाँ के मिली भगत चोर मिलेगा नहीं, आपका फकीरचंद दास हिसाब मिलेगा हैं, और कोई रुतबा वाला है आपको राधे श्याम जी ऐसा मिलेंगे, और कोई रुतबा वाला है वो सब मिलेंगे। चोर है से तो मिलवे करेगा हैं। चोर तो
प्रशासन के साथ ले के न चोरी करता है तो वो शिकायत क्या करेगा? हैं? इसी तरह का कुछ घटना तिलैया में भी 112 डायल जो पुलिस प्रशासन है उनके द्वारा भी किया गया है। 112 पर जितना जो कमान कस रहे हैं पुलिस पदाधिकारी लोग, कहाँ से हैं? थाने से ना? हैं? तो वो तो रोड पर खुला डकैती करने के लिए मतलब बैठा ही है। हैं? मतलब डकैती कर रहे हैं। हाँ, तो डकैती ने कर रहे हैं, जबरदस्ती किसी को मतलब अथी कर लेना। अब तिलैया वाला मामला देखिए। हैं? अरे आप जो चल रहे हैं जनताओं का न्याय के लिए ना, क्या न्याय के लिए? हैं? तो अन्याय के अगर साथ देते हैं तो आपका क्या कहेगा लोग? हैं? आप पर विश्वास का हम लोग का लाइसेंसी इज्जत बचाने वाला, कमर कस के खड़ा हो जाने वाला पुलिस प्रशासन न है। अब पुलिस प्रशासन अगर ढीला हो गया तो क्या होगा? हम लोग अगर उसको कोई अथी लेते हैं, एक्शन लेते हैं तो कानून को हाथ में लेते हैं। तो जनता तो कोई कानून के हाथ में नहीं ले लेगा। जो कानून के हाथ में ना ले रहा है ओकरा पर आप केस कर दे रहे हैं। आप देखिए ना, मझौलिया एगो दूगो लड़कन का मौत हुआ पानी में डूबने से, नदी में डूबने से। एक चीज बताइए कि अगर किसी तरह का कोई आफत आता है तो कौन किसको बचाने जाएगा? कौन किसको साथ देना? कौन आगे पीछे चलेगा? उसको सांत्वना कौन देगा? उस सांत्वना देवे वाला पर भी केस हुआ है। कहे कि मतलब वो बच्चा लेकर जा रहा है रोड पर बचाने के लिए, और रोड पर अगर रोक लिया है, 1 मिनट 2 मिनट रोड पर जनता खड़ा हो गया तो रोड जाम हो गया। हाँ, अगर हम क्षति देते शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। न क्षति दिए, न किसी पुलिस प्रशासन को, न यात्री गाड़ी लोग कहीं भी किसी को न क्षति किया है, और 2 मिनट के अंदर मतलब यहाँ से चले गया तो गलती क्या की? उसको घर में बोला तो सांत्वना कौन देगा? और जहाँ के लोग, हम लोग इलाका के पुलिस प्रशासन तो आज यहाँ कल पटना चला जाएगा, लेकिन हम लोग के तो रहना है। आपको इतना कोई चीज जो जान त्याग करके बच्चा को निकाला पानी से, उस व्यक्ति पर भी केस हुआ, है? रोशनगंज थाना प्रभारी। हाँ, थाना प्रभारी जब बालू माफिया के लिए वो दरखास्त देने गया तो उसको कहा कि साला तुमको जेल भेज देंगे, तुम पर केस हो है और तुम दरखास्त दे रहा है, इसको हटा दो, हम लिखते हैं ऐसे लिखो, वैसा ही लिखवा के केस कर दिया। ये लोग चाहता था कि बालू जो माफिया लोग है उसके करनी से मतलब बच्चा अति हुआ, तो उन लोग चाहता था कि मतलब हम उसको घेरे। इस तरह के तो मतलब अति है। और लेकिन पुलिस प्रशासन तो लोगों को सुरक्षा के लिए तो हम भी मानते हैं कि सुरक्षा के लिए है, लेकिन भक्षक हो जा रहा है ना, कहीं कहीं भक्षक हो जा रहा है। वो न्याय न दे के अन्याय कर दे रहा है, यहाँ पर गलत है। कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में प्रशासन बेलगाम हो गई। अब प्रशासन क्या मतलब, हर विभाग इनका बेलगाम हो रहा है। प्रशासन नहीं, ब्लॉक से लेकर के अनुमंडल से लेकर के सारा जगह मतलब जहाँ से बेलगाम हो रहे हैं। देख रहे हैं कितना अभी जल्दी में धरा है एगो गुरुआ में सीओ पैसा लेते। 2025 आ गया है, चुनावी वर्ष कहा जा रहा है, तो ये प्रशासन बेलगाम हो गया, तो इसको कसने के लिए कोई तैयारी किए हैं आप? देखिए, हमें या प्रशासन हो, हर का मालिक जनता ही है। सिर्फ उनको ये करके भेजा गया है कि कोई अगर जनता गलत कर रहा है उसको पर लगाम लगा दो, समझे ना? तो जनता हमको घेरने के लिए बहुत मतलब अंगद पासवान कोशिश किए। सब लोग शिकायत कर रहा था कि फकीरचंद दास जो है से बड़ी लोग जो के मदद कर दे रहा है। घेरे के लिए बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं घेर पाया। हम अपना कदम ठीक रख लेते हैं, और वो गलत कर रहे हैं तो देखे गलत का परिणाम आया ना है। तो ऐसे ही जनता है, जनता
कदम में कदम मिला करके चलेगा, एक साथ मतलब जैसे कड़ी में कड़ी मिला के चलेगा, कहीं कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, कोई सवाल नहीं उठता है। आपकी क्या तैयारी है सर 2025 चुनाव को लेकर? चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, हम गरीब भी हैं, फकीर भी हैं, राजनीति करते हैं तो भावना तो जरूर है कि चुनाव लड़े, और जनता के सेवा करने के लिए हम 4-4 बार निर्दलीय चुनाव भी लड़ा, एक बार बोध गया से लड़ा, लेकिन जनता मालिक है, जनता हमको छाट कर विदेशी को पसंद कर रहे हैं, तो मतलब अब उसको हम क्या कर सकते हैं। अभी आप राष्ट्रीय जनता दल में हैं, उपचुनाव में रोशन मांझी की हार हुई राष्ट्रीय जनता दल से, और दीपा मांझी जो कि जीताराम मांझी की बहू है, वो चुनाव जीती। ऐसे में क्या लग रहा है कि यहाँ से आप प्रबल दावेदार के रूप में भी पिछले बार भी थे और इस बार भी हैं, तो अपने तरफ से कोई देखिए, तैयारी? टिकट मांगने के लिए हम भी गए थे, माननीय सांसद अभय कुशवाहा जी से भी हम बोले थे, आपका पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आपका तेजस्वी जी से कहे थे, और दिग्गज नेता से कहे थे कि इमामगंज विधानसभा वही चुनाव जीतेगा जो पार्टी का छाप हो, एक तरफ पार्टी का छाप हो, एक तरफ नेता का छाप हो। नेता का छाप अगर पूरे समाज में है, उसको कोई हस्ती चुनाव नहीं हरा सकता है, समझे ना। अब इसमें क्या कमी हुआ, हम लोग पार्टी का आदमी था, पार्टी का आदमी हैं, हम कोई पद पर नहीं हैं, एक है कि राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य हैं, हमको जहाँ तक बना हम मदद किया है, सहयोग किया है, अब तो उनका भाग का बात रहा। मतलब 2025 के लिए आपका तैयारी है? हाँ, 2025 के लिए तो प्रयास रहेगा कि हम चुनाव लड़ें। अगर राष्ट्रीय जनता दल से सिंबल मिला? जी, तब लड़ेंगे। लालू प्रसाद यादव से मिले हैं कभी इस बिंदु पे? हाँ, मिले हैं, उनसे भी मिले हैं। क्या कुछ बात हुई? उनको तो उनका लड़ाई में 4-4 बार हम जेल गया है। आपको यही जीटी रोड पर हमको मार करके पुलिस फाड़ दी था जांग। उनका अरेस्टिंग में जो हम लोग रोड जाम किया था, फकीरचंद दास ही पिटाया था। जेल भी गए किए, जेल में जाके अनशन भी किए। आपका एक चीज और बता रहे हैं, जेपी आंदोलन भी यहाँ जेल गए हैं। आप जेपी आंदोलन में भी रहे हैं? जी, जेल गए हैं। हमको जाके जेल में जेलर से जाके रिकॉर्ड देख लीजिए है कि नहीं। सिर्फ एक चीज़ उसमें गलत हो गया, ना तो हमको पैसा भी मिलता, समझे। हाँ, गलत क्या होगा, पिता के नाम गलत कर दिया है, समझे ना। जेपी सेनानी भी आप रहे? जी हाँ, रहे हैं। हम लोग पर पटना में आंसू गैस लटर पटर कहाँ नहीं मतलब अति किए हैं, बहुत सींचे हैं, लेकिन ये घड़ी लोग ये समझते हैं कि मतलब जो है ना कि गरीब आदमी को टिकट देना ठीक नहीं है, अमीर के दो चुनाव जीत जाएगा, हैं। तो भाई हम लोग पैसा वाला नहीं है, तो बैक कर जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, अपना क्षेत्र में ये दिखा दे रहे हैं कि हम भी हैं कैंडिडेट। अगर टिकट नहीं मिला तो? टिकट नहीं मिलेगा तो सोचेंगे।